तो बच्चों कैसे हो आप? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। अब जैसा कि आप लोगों का 12th स्टार्ट हो चुका है, तो मुझे उम्मीद है कि तुम लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथमेटिक्स में बहुत अच्छे से कर रहे होंगे और फिजिक्स को तो एंजॉय कर रहे होंगे। अगर नहीं तो हम लोग यहाँ से इसी प्लेटफॉर्म से यूट्यूब के जरिए आप लोगों तक के पहुंचने की मैं कोशिश करूंगा और जो बच्चों के दिल में, जो जहन में जो फिजिक्स को लेकर डर बैठा हुआ है, उस डर को दूर करने की कोशिश करेंगे। देखो बच्चों, असल में होता यह है कि 12th में आने के बाद जब भी 10th पास हम करते हैं, इरादा होता है कि भाई हम साइंस लेंगे। जब साइंस लेते हैं तो हमको सीनियर बताते हैं या टीचर बताते हैं कि वो उसके 4 ब्रांचेस है, उसमें आता है एक फिजिक्स, हमारा प्यारा सा सब्जेक्ट। लेकिन असल में जब बच्चे आते हैं उनको सबसे पहले ये बता दिया जाता कि जो फिजिक्स जो सब्जेक्ट है बहुत ही टफ, बहुत ही मुश्किल और इसमें स्कोर कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो देखो बच्चों, असल में ये सब बातें वो बताते हैं आप लोगों को जिनकी खुद की फिजिक्स में स्टडी नहीं हुई है। अब जिसने भी आप लोगों को बताया, जनरली आपके सीनियर बताते कि भाई फिजिक्स हार्ड है, तो उनसे पूछ लेना कि भैया या बाजी, फिजिक्स हार्ड है, आपने कितने घंटे फिजिक्स को पढ़े? तो वो बताएंगे आपको कि हम दिन भर पड़े रहते थे बिस्तर पर। तो वैसे तो मामला नहीं जमेगा। उससे पूछना है जिसने वाकई में एक अच्छे टीचर से पढ़ा है और एक अच्छे से स्टडी शेड्यूल बनाकर उसकी प्रैक्टिस की है। ठीक है, तो देखो बच्चों, 12th में आने के बाद या फिर 11th में आने के बाद बच्चों को एक भयंकर सी बीमारी हो जाती है और बहुत ही डेंजरस बीमारी है। उस बीमारी की वजह से बहुत सारे बच्चे डिप्रेशन का शिकार होते हैं। बहुत सारे बच्चे, कोई बच्चे तो इवन खुदकुशी भी कर लेते हैं, सुसाइड भी कर लेते हैं, और बहुत सारे बच्चों का उसी बीमारी की वजह से फ्यूचर भी खराब हो जाता है। हाँ बच्चों, तो वो जो बीमारी का नाम है, उस बीमारी का नाम है बच्चों पीपी। What does mean by PP सर? PP is फिजिक्स फोबिया। क्या है बच्चों? फिजिक्स फोबिया। मेरी राइटिंग बच्चों थोड़ी सी खराब है, शायद इसको थोड़ी नहीं बोलते, हाँ आई नो, बहुत ज्यादा खराब है। ठीक है, तो असल में बच्चों फिजिक्स फोबिया होता है। इस बीमारी से बचने के लिए इसका इलाज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसका इलाज कैसे होगा, उसी का इलाज मैं करता हूं। और उसका इलाज हम यहीं से, इसी प्लेटफॉर्म से, यूट्यूब के जरिए तुम लोगों तक के पहुंच के मैं तुम्हारे दिलों में, तुम्हारे जहन में जो डर बैठा हुआ फिजिक्स का, उस डर को निकालने का हम काम करेंगे। ठीक है बच्चों, तो असल में आज का जो लेक्चर रहेगा हमारा, क्योंकि हमारा फर्स्ट लेक्चर है, और फर्स्ट लेक्चर में हम कोशिश करेंगे कि फिजिक्स में, स्पेशली मैकेनिक्स में, जितना भी हमको बेसिक रिक्वायर्ड है उस बेसिक को हम कवर करेंगे। ठीक है, तो फिजिक्स में देखो बच्चों, सबसे पहले तो मुझे बताओ, अब जब तुमको कहा गया कि भाई फिजिक्स हार्ड है, तुमने बिलीव कर लिया कि भाई हाँ फिजिक्स हार्ड है, तो फिजिक्स असल में नाम से बदनाम है। क्यों बदनाम है? जैसे कि अब तुमको बता दिया गया, क्लास में आने से सबसे पहले बता दिया गया कि वो जो बच्चा है ना, वो जो पीछे बैठा हुआ बच्चा है, वो ना बहुत ही ज्यादा शरारती है, बहुत ही ज्यादा खराब है, निहायत ही ज्यादा खराब है। तो तुमने क्या किया, बच्चों ने क्या किया, यकीन कर लिया कि भाई हाँ वो जो बच्चा है बहुत ज्यादा बदमाश है, बहुत ही ज्यादा खराब है। इस तरह से बच्चे आते गए, ये कहानी सुनते गए और बढ़ते गए, ये इमेज बनाते गए उसके लिए कि भाई वो जो बच्चा है बहुत ही ज्यादा खराब है। लेकिन आप आए क्लास में, आपको भी बताया गया कि वो जो बच्चा है XYZ बेचारा या फिर बच्ची है, वो बहुत ही ज्यादा खराब है। तो अब बोले, आप ये सोचिए कि असल में कोई है जो मुझसे भी ज्यादा खराब है। तो अब इंटरेस्ट आया उसमें, आप उसको जानने की कोशिश करें। अगर आपको वो चीज जानना है, अगर आपको उसको जानना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? असल में आपको उसके साथ टाइम को स्पेंड करना पड़ेगा। उसको समझने की कोशिश करनी पड़ेगी, उसके साथ रहना पड़ेगा, उसके एक्टिविटी पे तुमको ध्यान देना पड़ेगा, उन्हें कौन सी एक्टिविटी कब करता उस पर कॉन्सेंट्रेट होना पड़ेगा तुमको। तो तब जाके रियलाइज होगा कि अरे यार, ये बच्चा तो खराब है ही नहीं, चुप यूं ही बदनाम है। राइट, दूर से ही समझ में आएगा कि खराब है तो खराब है। तो असल में फिजिक्स भी जो है उस बदनाम बच्चे की तरह बहुत ज्यादा बदनाम है। अगर हमको फिजिक्स को समझना है बच्चों, तो हमको उसके साथ टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, हमको कुछ टाइम देना पड़ेगा। मैं ये नहीं बोलता कि फिजिक्स बहुत ही ज्यादा आसान है, लेकिन हार्ड भी नहीं है।
क्लास अटेम्प्ट करने से पहले पहले तुम लोगों का ये जो माइंडसेट है उस माइंडसेट को क्लियर करना है कि फिजिक्स ना ही इजी है ना ही हार्ड है। हम डिसाइड कब करेंगे? तब ये पढ़ेंगे, मेरे साथ तुम पढ़ो, कुछ दिन गुजरेंगे, तब हम डिसाइड करेंगे भाई फिजिक्स आसान है या हार्ड है। ठीक है बच्चों, तो असल बच्चों हम फिजिक्स को फिजिक्स के डी से देखेंगे। हाँ, तो फिजिक्स में तो डी है ही नहीं बच्चों, फिजिक्स में डी है, और फिजिक्स का डी जो है वो स्टैंड करता डी फॉर डर। जो डर है, आई होप कि मैंने तुम्हारे दिलों में से वो डर निकालने की थोड़ी कोशिश किया और वो आप भी निकाल दिए। धीरे धीरे जैसे हमारे लेक्चर होंगे तो वो डर यकीनन तुम्हारे अंदर से निकल जाएगा, लेकिन शर्त यह है कि तुम कॉन्सेंट्रेटेड होकर क्लास में बैठे। सुभाष चंद्र भोसले ने क्या कहा था बच्चों कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तो उसी तरह मैं कहता हूं, मैं समीर सर ये कहूंगा कि तुम मुझे कंसंट्रेशन दो, मैं तुम्हें फिजिक्स दूंगा। चैलेंज करता हूं, तुम मुझे थोड़ा सा कंसंट्रेशन दो, फिजिक्स को, फिजिक्स के हर टॉपिक को हम यहां से धुआं करेंगे। ठीक है, तो प्यारे बच्चों देखो, असल में जो फिजिक्स है, फिजिक्स आया कहां से? ठीक है, हम फिजिक्स को बहुत ही ज्यादा बेसिक से हम स्टार्ट करेंगे भाई फिजिक्स क्या है। ठीक है, असल में बच्चों सभी को पता है कि भाई फिजिक्स हमारे साइंस की ब्रांच है। ठीक है, अच्छा ठीक है, साइंस क्या है बच्चों? सर एक लफ्ज तो तुमने पढ़ा ही नहीं, लेकिन सवाल तो 50 कर लिए। तो बच्चों देखो, असल में हमको साइंस की डिफिनेशन भी मालूम करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्यों तो हम साइंस के बच्चे हैं, साइंस स्ट्रीम है हमारी, तो वो भी चीजें मालूम करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, कोई बच्चा आया छोटा सा 5वीं क्लास का, जिसको अभी अभी साइंस स्टार्ट हुआ, उसका मैडम ने कहा कि बेटा साइंस की बुक लाना है। अब हम बैठे हुए फैमिली के साथ, सभी फैमिली आई हुई है, उसके सामने हम ठहरे हुए हैं, वो बच्चा हमारा भाई भतीजा भांजा आकर पूछता है भैया या बाजी ये साइंस क्या है? तो तब बताने आना, ऐसा ना होना कि वो सीरियलों वाली म्यूजिक नहीं बजना पीछे बैकग्राउंड में धूम तना वाली, तो बताने आना अच्छे से भाई साइंस ये है। ठीक है, तो बच्चों, प्यारे बच्चों, साइंस असल में किसको बोलेंगे? साइंस असल में जो वर्ड है, ये वर्ड लिया हुआ है लैटिन लैंग्वेज से। कहां से लिया हुआ है भाई? लैटिन लैंग्वेज की। लैटिन लैंग्वेज में एक वर्ड है बच्चों, एक वर्ड है, वो वर्ड है लैटिन लैंग्वेज का साइंटिया। साइंटिया, साइंटिया जो वर्ड है, असल में ये लैटिन लैंग्वेज के वर्ड साइंटिया से साइंस ड्राइव किया गया है। तो साइंटिया का मतलब क्या होता? साइंटिया का मतलब होता बच्चों, साइंटिया का मतलब होता नॉलेज। क्या होगा? साइंटिया का मतलब होगा नॉलेज। अच्छा सर, साइंटिया का मतलब नॉलेज है, तो नॉलेज, अभी जहन में बात आनी चाहिए सर, व्हाट टाइप ऑफ नॉलेज, कौन सा वाला नॉलेज? अब मेरे पास अगर हिस्ट्री का नॉलेज है तो उसी को तो साइंस नहीं बोलूंगा मैं। देखो बच्चों, एक क्वेश्चन जहन में आना चाहिए हमारे पास कि जो नॉलेज है कौन सा वाला नॉलेज है? एक क्वेश्चन आना चाहिए, व्हाट टाइप ऑफ नॉलेज, व्हाट टाइप ऑफ नॉलेज। असल बच्चों ये जो नॉलेज है, जो वर्ड है साइंटिया, जिसका मतलब नॉलेज है, लेकिन कौन सा वाला नॉलेज, व्हाट टाइप ऑफ नॉलेज? The knowledge we gain through experimentation and observation। एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन से जो नॉलेज हमें मिलता, जो नॉलेज हमें हासिल होता, वो वाले नॉलेज को अपन क्या बोलेंगे बच्चों? साइंस बोलेंगे, साइंटिया बोलेंगे। ठीक है, असल में तो ये बात क्लियर है कि भाई साइंस जो है लैटिन वर्ड के लैंग्वेज से लिया गया है, साइंटिया वर्ड से, जिसका मतलब होता नॉलेज। व्हाट टाइप ऑफ नॉलेज? द नॉलेज वी गेन थ्रू एक्सपेरिमेंटेशन एंड ऑब्जर्वेशन। एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन से जो नॉलेज मिलेगा उसे हम साइंस कहेंगे। असल बच्चों इसके ब्रांचेस है, इसके बहुत सारे ब्रांचेस हैं, और इसी के ब्रांचेस में से एक हमारा प्यारा सा सब्जेक्ट है। कौन सा सब्जेक्ट है भी हमारा? फिजिक्स, राइट। तो इसके बहुत सारे ब्रांचेस है साइंस के। असल में ये 2 ब्रांच में डिवाइड किया गया है। साइंस इज डिवाइडेड इनटू 2 मेन ब्रांचेस। देयर आर 2 मेन ब्रांचेस ऑफ साइंस। फर्स्ट इज, हाँ बच्चों बोलो, लाइफ साइंस। फर्स्ट वन इज लाइफ साइंस एंड अदर वन इज, हाँ राइट, फिजिकल साइंस। अदर वन इज फिजिकल साइंस। अच्छा, एक हो गया लाइफ साइंस और एक हो गया फिजिकल साइंस। तो बच्चों असल में हम लाइफ साइंस में किसकी स्टडी करते हैं? लाइफ साइंस जैसे कि नाम से ही समझ में आ रहा,
कि हम लाइफ साइंस में हम लोग स्टडी करेंगे लिविंग थिंग्स की। जितने भी लिविंग थिंग्स है उसी सब की हम स्टडी किस में करेंगे? लाइफ साइंस में करेंगे। और लाइफ साइंस को हम बायोलॉजिकल साइंस में बोलते हैं। क्या बोलेंगे बच्चों? बायोलॉजिकल, बायोलॉजिकल साइंस, बायोलॉजिकल साइंस। हम इसमें स्टडी करते हैं लिविंग थिंग्स की। किसकी स्टडी करेंगे बच्चों? हम लिविंग थिंग्स की। इन विच वी स्टडी अबाउट लिविंग थिंग्स। जितनी भी जानदार चीजें हैं, जितनी भी लिविंग थिंग्स है, उसकी स्टडी करने को हम क्या बोलेंगे? लाइफ साइंस या फिर बायोलॉजिकल साइंस। अच्छा, अब लाइफ साइंस जो है जिसमें हम लिविंग थिंग की स्टडी करते हैं, उसको हमने फर्दर दो ब्रांचेस में डिवाइड किया हुआ है। और वैसे तो इसके सेवरल ब्रांचेस है, बहुत सारे ब्रांचेस है, लेकिन हम बेसिक देख रहे हैं, फ्लो में देख रहे हैं, तो हम इसके दो मेन ब्रांचेस के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके दो मेन ब्रांचेस कौन से है बच्चों? हाँ, एक है, कौन सा है? जूलॉजी। एक है जूलॉजी और सेकंड वन कौन सा है? हाँ, बॉटनी। कुछ बच्चे इसको बाटानी बोलते हैं, कुछ बूटूनी बोलते हैं, कुछ भूतनी बोलते हैं, जो भी है। अब एक है जूलॉजी और एक है बॉटनी। ठीक है, जूलॉजी में हम किसकी स्टडी करते थे? फेवरेट सब्जेक्ट हमारा बायोलॉजी। बायोलॉजी में जूलॉजी और बॉटनी बहुत ज्यादा फेवरेट रहते। तो बच्चों मुझे बताओ कि भाई जूलॉजी में हम किसकी स्टडी करेंगे? जूलॉजी में हम स्टडी करते, किसकी स्टडी करते? हाँ, जूलॉजी में हम स्टडी करेंगे बच्चों, असल में हम स्टडी करेंगे इसमें एनिमल्स की। एनिमल्स की, इसमें एनिमल्स की स्टडी करेंगे, इंसान जानवर हो गया। अच्छा, और बॉटनी में किसकी स्टडी करेंगे? बॉटनी में हम लोग स्टडी करेंगे, हाँ, किसकी स्टडी करेंगे बच्चों? प्लांट्स की स्टडी करेंगे। बॉटनी इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट प्लांट्स। ठीक है, ओके। अब आते हैं हम हमारे ब्रांच में, जो कि फिजिकल साइंस है। तो प्यारे बच्चों, फिजिकल साइंस को असल में तीन मेन ब्रांचेस में डिवाइड किया हुआ है। इसके बहुत सारे लॉट्स ऑफ ब्रांचेस है, लेकिन हम असल में इसके तीन मेन जो ब्रांचेस है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसके तीन मेन ब्रांचेस में बच्चों, पहले तो है हमारा मैथमेटिक्स, मैथ्स है, और सेकंड पर है हमारा केमिस्ट्री। हाँ, आई नो दैट इट्स केमिस्ट्री, केमिस्ट्री। और थर्ड पर है बच्चों हमारा प्यारा सा सब्जेक्ट जो कि है फिजिक्स। हाँ, प्यारा सा एंड पावरफुल सब्जेक्ट फिजिक्स। तो असल बच्चों, मैथ्स में हमको सभी को पता है कि भाई मैथ्स में हम क्या करते हैं। मैथ्स में हम डिवाइड, मल्टीप्लाई, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, असल में सिंपल बेसिक लेवल की अगर डेफिनेशन बोलूं मैं, तो मैथ्स में हम क्या करते हैं? मैथ्स में इन विच वी स्टडी अबाउट नंबर एंड इट्स ऑपरेशन। किसकी स्टडी करेंगे बच्चों? इसमें हम करेंगे स्टडी अबाउट नंबर्स एंड इट्स ऑपरेशंस। नंबर एंड इट्स ऑपरेशंस, नंबर्स की स्टडी करेंगे और उसके ऑपरेशंस की स्टडी करेंगे। अच्छा, और केमिस्ट्री, हमारा जो केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री में हम किसकी स्टडी करेंगे? असल में हम उसमें स्टडी करते हैं बेसिक से डेफिनेशन से, और इसके डिटेल में जो डेफिनेशन चाहिए आपको, जैसे कि बॉटनी की डिटेल में डेफिनेशन चाहिए तो बॉटनी के टीचर को पकड़ो, उनसे पूछो, उनसे डिस्कस करो कि भाई असल बॉटनी क्या है। केमिस्ट्री चाहिए, मैथमेटिक्स चाहिए, तो उनके टीचर्स के पास जाए, उनसे अच्छे और डिटेल में समझे। हम हमारा सब्जेक्ट फिजिक्स है, उसको बहुत डिटेल में समझेंगे। तो अभी केमिस्ट्री में हम किसकी स्टडी करते हैं बच्चों? केमिस्ट्री में हम स्टडी करते हैं असल में केमिकल्स, केमिकल्स एंड इट्स रिएक्शंस, केमिकल एंड इट्स रिएक्शन। हाँ, बेसिक डेफिनेशन है, पांचवी छठी क्लास के बच्चों को जो डेफिनेशन पढ़ाई जाती है, मिनिमम एटलीस्ट इतने डेफिनेशन इसके आने चाहिए। ठीक है, इसके बाद है हमारा सब्जेक्ट, हमारा प्यारा सा सब्जेक्ट फिजिक्स। फिजिक्स में किसकी स्टडी करेंगे बच्चों? फिजिक्स में असल में अभी तो मैं पर्टिकुलरली बता देता हूं, जैसे कि इसके बेसिक बेसिक डेफिनेशन लिखे हमने, उसमें भी बेसिक डेफिनेशन फिजिक्स की बता देंगे, फिर हम फिजिक्स को लेकर डिटेल में उसके डेफिनेशन को भी समझेंगे। ठीक है, तो बच्चों बेसिक लेवल पे अगर लिखना है तो हम फिजिक्स में स्टडी करेंगे नेचर के। नेचर में जितने भी फेनोमेनास होते, नेचर की स्टडी करने को, या फिर सिंपल वर्ड में कहे तो इसको बोलेंगे हम स्टडी ऑफ सराउंडिंग, स्टडी ऑफ सराउंडिंग बोलेंगे बच्चों। सराउंडिंग की, हमारे अतराफ में जितनी भी चीजें होती है, जितने भी फेनोमेनास होती है, उसकी स्टडी करने को हम क्या बोलेंगे बच्चों? फिजिक्स बोलेंगे। ठीक है, अच्छा, ये फ्लो चार्ट है, इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर इसको लिखना है तो लिख दीजिए।
और अब इसमें देखेंगे हम, असल मैंने तुमको बताया था कि फिजिक्स जो है हमारा टॉपिक है, हमारा सब्जेक्ट है, फिजिक्स के बारे में देखेंगे भाई फिजिक्स क्या है असल में। देखो बच्चों, जिस चीज को पढ़ रहे हैं हम, उस चीज के बारे में जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, उस चीज के बारे में मालूमात रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब किसी का इंटरव्यू लेने के लिए गए, उसके बारे में मालूम ही नहीं है हम, तो मजा आता क्या? नहीं आएगा। तो बच्चों इसको जानने के लिए, फिजिक्स को हम पढ़ने से पहले उसको जानेंगे कि फिजिक्स क्या है, हमको स्टडी किसकी करना है, ठीक है। तो बच्चों देखो, फिजिक्स की सिंपल सी डेफिनेशन मैंने तुमको बताया था कि स्टडी ऑफ सराउंडिंग, या फिर ऐसे बोल सकते हो स्टडी ऑफ नेचुरल फिनोमेना, ठीक है। ये तो बेसिक लेवल, छोटे बच्चों वाली लेवल हो गई। लेकिन हम चूंकि बड़े हो गए, 11th में आ गए, 12th में आ गए, तो थोड़ी सी एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन देखेंगे हम फिजिक्स की। तो बच्चों देखो, फिजिक्स असल में है, फिजिक्स में हम किसकी स्टडी करेंगे असल में? इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट, किसकी स्टडी करेंगे? इन विच वी स्टडी अबाउट मैटर कॉमा एनर्जी एंड इट्स रिलेशन। अच्छा, इसमें मैटर की एनर्जी स्टडी करेंगे, एनर्जी की स्टडी करेंगे और उसके रिलेशन की स्टडी करेंगे। अच्छा सर, वो तो ठीक है, लेकिन ये मैटर किसको बोलते हैं? मैटर किसको बोलते हैं? तो बच्चों हमको तो एक ही मैटर मालूम है सर। कभी कुछ गाड़ी पे से चलते हुए किसी को ठोक दिए, फिर उन्हें आता एकदम मस्तीन चढ़ा लेते हुए, फिर दोस्त को कॉल आता कि भाई आजा, मैटर हो गया। यही तो मैटर मालूम है। अब बच्चियों को ये मैटर मालूम होगा कि सर ना, असल ना, जब नवी दुल्हन घर पे जाती, उसके चाय में वो शक्कर की जगह चीनी डाल देती, फिर जो होता दैट्स कॉल्ड एज मैटर। नहीं बच्चों, वो तो मैटर है, लेकिन हमारा जो फिजिक्स का मैटर है, मैटर किसको बोलेंगे? लिखो इसके बारे में। देखो बच्चों, मैटर जो है, मैटर, व्हाट इज मैटर क्या है भाई? देखो मैटर किसको बोलेंगे भाई हम? एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्यूपाइड सम स्पेस, तो उसको क्या बोलेंगे हम? मास। मतलब भाई, मतलब देखो सिंपली लैंग्वेज में समझो, मैटर मतलब कोई भी वो चीज जिसका मास हो और कुछ स्पेस को ऑक्युपाइड करे। मतलब अब ऐसी कौन सी चीज नहीं है, ऐसी कौन सी चीज है जो मास ही नहीं है उसका? है कोई चीज? नहीं है। मतलब कि जितनी भी चीजें नजर आ रही है हमको, ये मैटर हो गया, मैटर का कैप हो गया, मैं हो गया, तुम हो गए, ये बोर्ड हो गया, पेन हो गया, ये सारी चीजें क्या है? सभी का एक मास है, सभी को पर्टिकुलर जगह लगती है। तो वो चीज को, एवरीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्युपाइड सम स्पेस इज कॉल्ड एज मैटर। क्लियर है भाई? ठीक है, वेरी गुड। मैटर क्लियर हो गया। लिखना है तो लिख सकते हैं, एवरीथिंग, एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्युपाइड सम स्पेस इज कॉल्ड एज मैटर। अच्छा, एनर्जी क्या है बच्चों? एनर्जी किसको बोलेंगे? एनर्जी, व्हाट इज एनर्जी? हाँ, एनर्जी तो बहुत सिंपल है, हमको पता है, लेकिन एक्सप्लेन करने नहीं आती। एनर्जी, देखो एनर्जी असल में बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत डिटेल में उसको बाद में पढ़ेंगे हम। लेकिन अभी के लिए चूंकि हम मासूम बच्चे हैं, बेसिक डेफिनेशन देख के हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तो बच्चों एनर्जी मतलब एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क, काम करने की जो एबिलिटी है, काम करने की जो सलाहियत है, उसको क्या बोलेंगे बच्चों? हम एनर्जी बोलेंगे। किसी को लिखना है तो लिख सकते हैं, एनर्जी इज नथिंग बट द एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क। क्लियर हो गई? मैटर बोले हमने, मैटर के बाद एनर्जी। अच्छा, मैटर, एनर्जी और उसके रिलेशन की स्टडी करने को क्या बोलते बच्चों? हम फिजिक्स बोलते हैं। अच्छा ठीक है, क्लियर है भाई फिजिक्स क्या है? अच्छा हो गया क्लियर। ये डस्टर किधर रखा हुआ? डस्टर भी इतना भुलक्कड़ है, ये डस्टर भी इतना भुलक्कड़ है, जहां रखूं वहीं रह जाता है। हाँ सर, ये तो फिल्म का डायलॉग हो गया ना जी सर। अरे बच्चों, हाँ फिल्म का है, ठीक है। अच्छा तो बच्चों, और व्हाट इज साइंस? इसमें तो देखिए हम भाई, व्हाट इज फिजिक्स? फिजिक्स में देखिए हम कि भाई स्टडी ऑफ सराउंडिंग है, स्टडी ऑफ नेचुरल फिनोमेना है, स्टडी ऑफ मैटर, एनर्जी एंड देयर रिलेशन है। तो बच्चों कैसे बताऊं मैं तुमको फिजिक्स क्या है? फिजिक्स एक एहसास है। फिजिक्स क्या है? व्हाट इज फिजिक्स? कि मेरा तुमको और तुम्हारा मुझको देख पाना भी फिजिक्स है। मैं तो देख पा रहा नहीं, लेकिन तुम मुझे देख पा रहे हो। ये मेरा तुमको और तुम्हारा मुझको देख पाना भी फिजिक्स है, और तुम्हारा यूं मुस्कुराना भी फिजिक्स है। ये मेरा तुमको और तुम्हारा मुझको देख पाना भी फिजिक्स है, और तुम्हारा यूं मुस्कुराना भी फिजिक्स है। चांद काटता है जमी के चक्कर,
चांद काटता है जमीन के चक्कर, दुनिया को ये बताना भी फिजिक्स है। चांद काटता है जमीन के चक्कर, दुनिया को ये बताना भी फिजिक्स है। दरख्त हो गए हैं हरे, दरख्त हो गए हैं हरे, आसमान नीला है। दरख्त हो गए हरे, आसमान नीला है। स्टॉप सिग्नल को रेड बनाना भी फिजिक्स है। स्टॉप सिग्नल को रेड बनाना भी फिजिक्स है। मैं खींचा चला आता हूं तेरी तरफ, ग्रेविटी, कहीं भी गए नीचे ही तरफ खींचे चले आते हो। कि मैं खींचा चला आता हूं तेरी तरफ, तेरा यूं मुझको अट्रैक्ट करना भी फिजिक्स है। तेरा यूं मुझको अट्रैक्ट करना भी फिजिक्स है। ये दिन और रात का होना, ये दिन और रात का होना, ये चांद का आना, सूरज का चला जाना, ये सितारों का यूं मुस्कुराना, सॉरी, ये दिन और रात का होना, ये चांद का आना, ये सितारों का यूं जगमगाना, ये मौसम का बदलना, ये मौसम का बदलना, ये सर्दी गर्मी बरसात का होना भी फिजिक्स है। और अगर तमाम बातों को मिलाकर कहूं एक बात मैं, तो खुदा की दी हुई हर नेमत में फिजिक्स है। तो बच्चों, खुदा की दी हुई हर नेमत, मैं बोल पाना, मेरा बोल पाना, आपका देख पाना, ये क्या है? खुदा की नेमतें हैं। और यही क्या है? इसकी स्टडी करने को ही क्या बोलते हैं हम? फिजिक्स बोलते हैं। ठीक है बच्चों, अच्छा क्लियर हो गया फिजिक्स क्या है। खुदा की जितनी भी कुदरत है उसको जानना, उसकी स्टडी करने को हम बोलेंगे फिजिक्स। ठीक है, अच्छा अब हम असल में फिजिक्स के बेसिक टर्म पर आएंगे। फिजिक्स के जो बहुत ही ज्यादा बेसिक टर्म है उसको देखेंगे। और उसको देखने के बाद जब हम फिजिक्स 12th का फिजिक्स जब स्टार्ट करेंगे, जब मैकेनिक्स स्टार्ट करेंगे, तो आपको किसी भी पॉइंट में दिक्कत नहीं आएगी, इसी में सब कवर हो जाएगा। हम पहले मोशन को समझेंगे, मोशन क्या है, उसके पैरामीटर्स क्या है, उसके टाइप्स क्या है, उसके डिटेल को समझेंगे। फिर जब हम उसके बाद जब मैकेनिक को स्टार्ट करेंगे ना, तो तब मजा आएगा फिजिक्स पढ़ने में। ठीक है, तो बच्चों चलो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे बेसिक पॉइंट, सबसे पहला जो है एबीसीडी जो है फिजिक्स की, वहां से स्टार्ट करेंगे हम। कि बच्चों असल में हमने बहुत बार सुने, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि भाई मोशन, मोशन क्या है, व्हाट इज मोशन। असल में मोशन किसको बोलेंगे बच्चों? हमने रट्टा मारे हुए, हमने बहुत बार पढ़े हुए मोशन। असल में समझना है मोशन किसको बोलेंगे। मोशन किसको बोलेंगे कि द चेंज इन ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट की जब पोजीशन चेंज होती है, किसी भी ऑब्जेक्ट की जब पोजीशन चेंज होती है, तो दैट्स कॉल्ड एज मोशन। द चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एज मोशन, राइट। अच्छा अब मान लो बच्चों, अब मान लो कि भाई यहां पर एक मेरे पास बॉल है या फिर कोई एक ऑब्जेक्ट है। सर टेढ़ा बॉल कैसे रहता? हाँ, वो मेरे हाथों की कलाकारी है वो। तो मान लेंगे हम समझदार बच्चे कि भाई गोल कोई बॉल है। अब ये बॉल जब यहां पर है, मोशन परफॉर्म नहीं कर रहा, अब ये मूव करता है, एक जगह से दूसरी जगह पे डिस्प्लेस होता है। अब ये बॉल ने यहां से यहां तक के मोशन परफॉर्म किया, पोजीशन को चेंज किया, दैट्स चेंज इन पोजीशन इज कॉल्ड एज मोशन। अब मैं जो तुमको बात कर रहा हूं, मेरी जो जुबान है, वो जुबान कंटिन्यूअसली अपनी पोजीशन को क्या कर रही है? चेंज कर रही है। मेरी जो पलके हैं, बार बार मैं पलके मार रहा हूं, तो उसको भी क्या बोलेंगे हम? उसको भी मोशन बोलेंगे। ठीक है बच्चों, अच्छा इसकी तो बेसिक सी डेफिनेशन होगी। असल में इसके टाइप्स को समझना है अपने को, मोशन के टाइप्स। मोशन तो सभी को आता होगा। द चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एज मोशन। ठीक है, तो असल में इसके टाइप्स देखेंगे बच्चों हम। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मोशन। टाइप्स ऑफ मोशन, टाइप्स ऑफ मोशन। असल में बच्चों इसके 3 टाइप्स है। 1 डायमेंशनल मोशन, 2 डायमेंशनल मोशन एंड अनदर वन इज 3 डायमेंशनल मोशन। तो बच्चों ये 1 डायमेंशनल मोशन, 2 डायमेंशनल मोशन, 3 डायमेंशनल मोशन को समझने से पहले हमको कोऑर्डिनेट एक्सिस को समझना होगा। कोऑर्डिनेट एक्सिस 10th में हमने बहुत बार पढ़े। कोऑर्डिनेट एक्सिस कितने रहते हैं भाई? कोऑर्डिनेट एक्सिस इन जनरल हम क्या लिखते हैं? ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन जो रहती है उसको हम लेते हैं एक्स एक्सिस, राइट। अच्छा, और ये जो वर्टिकल लाइन लेंगे उसको हम मानेंगे कि बच्चों वाई एक्सिस बोलते हैं। ठीक है, अच्छा इस डायरेक्शन में आप यहां पर निगेटिव एक्सिस आती, राइट, और नीचे भी वाई एक्सिस निगेटिव में आती। ठीक है, ये जो वर्टिकल जो लाइन है उसको हमने मान लिया कि भाई वाई एक्सिस, और ये हॉरिजॉन्टल जो है उसको माने एक्स एक्सिस।
अब बच्चों तीसरी जो एक्सिस है हम जनरली जेड एक्सिस को कहां पर लेते हैं बच्चों, कुछ इस तरह से लेते कि जेड एक्सिस ये मानते हैं हम, अब तक ये पढ़ते आए। लेकिन असल में ये जो जेड एक्सिस है ये यहां पर नहीं, असल में देखो तीनों जो है एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। जैसा कि ये वाई एक्सिस एक्स के परपेंडिकुलर है, तो जेड एक्सिस कैसे होंगी बच्चों, जेड एक्सिस होंगी ये बोर्ड के अंदर और परपेंडिकुलर टू दी बोर्ड, मतलब कि ये एक्स एक्सिस को ऐसे ड्रॉ किए, वाई को ऐसे, तो जेड को मैं ऐसे ड्रॉ करूंगा, मतलब ये जेड एक्सिस रहेंगे तुम्हारे सामने ऐसे, नजर आ रही। देखो फिजिक्स में इमेजिन करना पड़ेगा, बहुत टाइम को फिजिक्स में तुमको इमेजिन करना पड़ेगा। इमेजिन जितना करोगे, जितना ज्यादा इमेजिनेशन पावर उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग फिजिक्स, ठीक है। जो बोर्ड पर पढ़ा रहे हैं वही इमेजिन करना है, बैठे हुए इमेजिनेशन की दुनिया में स्कूल में आतंकवादी हमला हो रहा और सबको मैं ही बचा रहा हूं, वो वाला इमेजिनेशन नहीं। इमेजिनेशन वो वाला जो सर एक्सप्लेन कर रहे हो, जो बोर्ड पे लिखा हुआ है, वैसा वाला इमेजिनेशन। अब देखो ये मैंने क्या किया, जेड एक्सिस को ऐसे ड्रॉ किया, नजर आई बच्चों सभी को? वेरी गुड, नजर आनी चाहिए। अगर किसी को नजर नहीं आ रही तो मुझे उसका फ्यूचर नजर आ रहा, ठीक है। तो ये जो जेड एक्सिस है इसको हम ऐसे तो ड्रॉ नहीं कर सकते, तो हमने क्या किया बच्चों, उसको यहां पर रिप्रेजेंट करते कुछ इस तरह से बोर्ड पर, ठीक है। तो असल में अभी तीन कोऑर्डिनेट एक्सिस हो गए, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। अच्छा ओके सर, ठीक है। तो अब मुझे बोलो, अब इसके जो टर्म्स है, पहला रहेगा वन डायमेंशनल मोशन, वन डायमेंशनल मोशन, वन डायमेंशनल मोशन। अच्छा वन डायमेंशनल मोशन, वन डायमेंशनल मोशन किसको बोलेंगे बच्चों? देखो वन डायमेंशनल मोशन मतलब कि वो वाला मोशन जिस मोशन की पोजीशन अगर मुझे मालूम करना है, जिस मोशन की अगर मुझे पोजीशन मालूम करना है, उसके लिए अगर एक एक्सिस लगती है, एक एक्सिस का मैं इस्तेमाल करूंगा, एक एक्सिस को मैं यूज करूंगा, वो वाले मोशन को क्या बोलेंगे हम? वन डायमेंशनल मोशन। कैसे सर? देखो देखो बच्चों, अब मैं मान लो कि भाई यहां पर हमारा जो भी है एक ढोलू है, ठीक है, ढोलू का वही ढोलू। अब ढोलू क्या किया, यहां से क्या किया भाई, ए पोजीशन पे था, ऐसे चलते हुए गया बी पोजीशन पर गया, ठीक है, बी पोजीशन पर गया। अच्छा तो मुझे ये बोलो, जब इन्हें स्ट्रेट लाइन में गया, कितने एक्सिस में मूव करा इन्हें? सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में मूव हो रहा है, ठीक है, सिर्फ एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में मूव हो रहा। अगर मुझे इसकी पोजीशन मालूम करना है तो मुझे कितने एक्सिस यूज करने पड़ेंगे बच्चों? सिर्फ एक करनी पड़ेगी। कितने करने पड़ेंगे? सिर्फ एक। क्यों? तो अगर मैं देखो, अगर यहां पे मैं यूनिट डाल देता हूं, 1 यूनिट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, और यहां पर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। तो देखो बच्चों, अब अगर मुझे इसकी पोजीशन बताना है कि भाई इसकी बी पोजीशन कहां पर है, अगर मैं सिर्फ एक्स एक्सिस को अगर यूज करूं तो मैं बता सकता हूं भाई एक्स एक्सिस के फिफ्थ यूनिट पर, ठीक है। अच्छा तो ये जो मोशन परफॉर्म हुआ कितने एक्सिस में हुआ? एक एक्सिस में। उसका पोजीशन मालूम करने के लिए कितने एक्सिस यूज करने पड़े? सिर्फ एक एक्सिस। तो वो वाले मोशन को द मोशन इज सेड टू बी वन डायमेंशनल मोशन if only one out of 3 coordinate axes is used to specify its position. That motion is called as one dimensional motion. क्लियर है बच्चों? क्लियर है, ठीक है। अच्छा अब आप समझदार है कि टू डायमेंशनल मोशन किसको बोलेंगे बच्चों? देखो टू डायमेंशनल मोशन उसको बोलेंगे, 2D मोशन भी बोल सकते हैं हम इसको शॉर्ट में। अच्छा देखो बच्चों, हम जब मूवी देखने जाते हैं, बहुत सारे बच्चों ने थिएटर में मूवी देखे होंगे, उसमें बहुत सारी मूवीज में रहता 2D और 3D। तो असल में 2D और 3D क्यों नाम दिया भाई इसको? भाई असल में 2D का मतलब होता है डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, ठीक है। तो 2 डायमेंशनल मतलब बच्चों देखो असल में होता है क्या, 2 डायमेंशनल 2D मूवी जब देखने जाते हैं हम, तो हमको ये स्क्रीन है, स्क्रीन पर नजर आते हैं कि भाई एक हीरो है, एक हीरोइन है, इधर से हीरो नाच रहा, कूद रहा, मार रहा, गिर रहा, पड़ रहा। हमको कहां नजर आता? ये स्क्रीन में, या तो ये साइड में नजर आता, मतलब कभी एक्स एक्सिस में मूव करता हूं, या तो ऐसे मूव करेंगे, या तो फिर ऊपर से नीचे होगा। सब बाहर नजर आता क्या हमको? ये वाली जेड एक्सिस में नहीं आता बच्चों। असल में वो वाले को उसलिए क्या बोलेंगे? 2 डायमेंशनल। मतलब असल में हो रहा क्या उसमें? असल में हो रहा क्या, देखो उसमें अब हीरो ने क्या किया भाई, यहां से ऐसे छलांग मार के ऊपर से ऐसे यहां तक के चलेगा, खुद ही मारकर हीरो ने, ठीक है। तो असल में देखो इसने कितने एक्सिस, मुझे यहां की पोजीशन मालूम करनी है, ये पी पॉइंट की पोजीशन मालूम करनी है। तो देखो बच्चों, ये जो मोशन हुआ असल में
ये जो मोशन हुआ, देखो ये एक्स एक्सिस में भी आगे बढ़ रहा, ऐसे एक्स में भी आगे बढ़ रहा और वाई में भी आगे बढ़ रहा, ऊपर की तरफ ऐसे भी जा रहा और ऐसे भी जा रहा। तो अब इसकी पोजीशन अगर मुझे बताना है तो बच्चों मुझे दो कोऑर्डिनेट एक्सिस का यूज करना पड़ेगा। कौन से वाले? एक तो हो गया एक्स और एक हो गया वाई, तो इसलिए इसको बोले टू डायमेंशनल मोशन। कितना हो गया बच्चों? टू डायमेंशनल मोशन। अच्छा ठीक है, क्लियर हो गया अभी सर? वन डायमेंशनल मोशन भी क्लियर है, टू डायमेंशनल मोशन भी क्लियर है, ठीक है। अच्छा अब अच्छा इसकी मुझे एग्जांपल दो कहीं टू डायमेंशनल मोशन की। देखो अब मैं जैसा मैंने बताया, ठीक है, अब ये हीरो को ले लो भाई साइड में। अब ये जो हमारा ढोलू था, ये भी ढोलू ही था इससे पहले के केस में, लेकिन आप मान लो कि भाई ये ढोलू है और ये भोलू है। अब ये क्या किया भाई, ढोलू बोलू ने डिसाइड किया कि भाई हमको कैच कैच खेलना है। अब बच्चों देखो कैच कैच कैसे खेलेंगे ना, ये बॉल को ने क्या करेगा, यहां से ऐसे थ्रो करेगा ये बॉल को इसकी तरफ, ठीक है, फिर उन्हें क्या करेगा, उसको उधर से फेंकेगा। अब ये जो कैच कैच ले रहे हो तो मोशन देखो जरा बॉल का कैसा हो रहा है, ऐसे जा रहा है क्या, देखो अभी कितने डायमेंशन में मूव कर रहा। देखो बच्चों अब सीधी सीधी बात है कि जब बॉल ये मूव कर रहा एक्स एक्सिस में भी आगे बढ़ रहा, यहां से एक्स एक्सिस में भी आगे बढ़ा और वो ऊपर भी जा रहा, एक्स में भी आगे बढ़ रहा और वाई में भी ऊपर जा रहा। मतलब कितने एक्सिस यूज किया इसने? टू एक्सिस यूज है, दो एक्सिस यूज है। तो इस ये वाले मोशन को क्या बोलेंगे बच्चों? टू डायमेंशनल मोशन। क्या बोलेंगे? टू डायमेंशनल मोशन। अच्छा भाई ठीक है सर, क्लियर है, ओके सर। अच्छा अब थर्ड पर है हमारा, सिंपल सी बात है, बोलो बच्चों। हाँ वेरी गुड, थ्री डायमेंशनल या फिर 3D मोशन, 3D मोशन। अच्छा असल में 3D मोशन किसको बोलते हैं? अब क्लियर तो हो गया होगा तुमको, पूरी क्लियरिटी आ गई होगी कि 3 डायमेंशनल मोशन किसको बोलेंगे। अच्छा तो 3 डायमेंशनल मोशन वो वाले मोशन को बोलेंगे बच्चों जिसमें तीनों भी एक्सिस, मतलब अगर किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन अगर मुझे मालूम करना है, उसके मोशन की पोजीशन मालूम करना है, तो उसकी पोजीशन मालूम करने के लिए मुझे तीनों एक्सिस का यूज करना पड़ेगा, एक्स का भी, वाई का भी, जेड का भी, ठीक है। अच्छा एक्स वाई जेड तीनों यूज करने पड़ेंगे। कैसा मोशन है, कोई एग्जांपल बोलेगा मुझे? देखो बच्चों असल में हम पिक्चर देखने जाते 3 डायमेंशनल मूवी, 3D मूवी देखे। अच्छा 3D मूवी में असल में बच्चों क्या होता, वो जो एक्शन जो होता फिल्म में जो भी हीरो हीरोइन जो भी एक्ट्रेस नजर आते, एक्टर नजर आते, वो क्या होते हैं असल में इस एक्सिस में भी मूव करते हैं और ऊपर वाली वाई एक्सिस में भी मूव होता। हमको स्क्रीन वाई एक्सिस में भी दिखता और एक्स में भी दिखता। और हम जब चश्मा लगाकर बैठते, गॉगल जो लगाकर बैठते हम 3 डायमेंशनल मूवी देखने के लिए, तो उसमें हमको नजर आता कि भाई वो जो चीजें हैं स्क्रीन के अलावा बाहर भी आ रही है, मतलब कि भाई ये स्क्रीन है, स्क्रीन से बाहर भी चीजें आते हुए नजर आएंगी आपको। तो देखो ये हो गया एक्स एक्सिस, और वाई एक्सिस में तो पहले से ही मोशन परफॉर्म हो रहा था, और ये जो एक्सिस है जो बाहर के साइड तुमको चीजें निकलती हुई नजर आ रही वो हो गया जेड एक्सिस। मतलब वो वाले मोशन को 3 डायमेंशनल मोशन बोलते हैं, उसीलिए उसको क्या बोला गया भाई? 3D मूवी। अच्छा अब मुझे बोलो चिड़िया जो मूव करती, चिड़िया उड़ती, ठीक है। अच्छा जो चिड़िया जो मोशन परफॉर्म करती जब वो उड़ती है, फ्लाइंग बर्ड, जब बर्ड उड़ती है तो असल में बच्चों ऐसे उड़ती, ऐसे उड़ रही, मतलब असल में आगे भी बढ़ रही एक्स एक्सिस में और ऊपर भी जा रही वाई एक्सिस में। ऐसे बढ़ते बढ़ते वो चिड़िया क्या करती है, ऐसे भी जाती ना। तो जब ऐसे तो जा रही थी सीधे ऐसा, अगर या फिर ऐसे मूव कर रही ऊपर जा रही, तो एक्स एक्सिस में भी मूव हो रही है और ऊपर की तरफ वाई एक्सिस में, और मूव करते करते वो इधर भी जाती जेड एक्सिस में। तो ये वाले मोशन को, अब चिड़िया का जो मोशन है कितने एक्सिस में हुआ भाई? 3 डायमेंशन में हुआ, तीनों एक्सिस यूज की उसने। तो वो वाले मोशन को अपन बोलेंगे बच्चों 3 डायमेंशनल मोशन। अब और एक एग्जांपल हो गया हमारे पास कि मोशन ऑफ गैस मॉलिक्यूल। गैस के मॉलिक्यूल है बच्चों, वो असल में रैंडम मोशन परफॉर्म करते हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे अपन कि गैस मॉलिक्यूल जो रैंडम मोशन परफॉर्म करते हैं। रैंडम मोशन मतलब कि बच्चों ऊपर जाता, आगे जाता, पीछे जाता, सामने आता। तो ये वाले मोशन को कितने एक्सिस यूज होते हैं? एक्स में भी बढ़ता है, वाई में भी जाता और जेड में भी मूव करता। तो ये वाले मोशन को द मोशन इज सेड टू बी 3 डायमेंशनल मोशन if all 3 coordinate axis is used to specify the position of an object। अच्छा इसके एग्जांपल तो मैं बोर्ड पे नहीं बता सकूंगा आपको क्योंकि 3 डायमेंशनल मोशन है और हमारा बोर्ड है 2 डायमेंशनल। तो बच्चों मोशन के टाइप्स यहां पर क्लियर हुए, ठीक है, वेरी गुड। अच्छा अब बच्चों मोशन के जैसे टाइप्स है 1 डायमेंशनल मोशन, 2 डायमेंशनल मोशन, 3 डायमेंशनल मोशन। अच्छा हमने 1 डायमेंशनल मोशन की एग्जांपल रह गई और वो मैं इसलिए छोड़ा कि आप लोग मुझे बताएंगे कमेंट करके
कि वन डायमेंशनल मोशन की एग्जाम्पल क्या है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें बच्चों देखो मोशन है, अब मोशन के कुछ बेसिक चीजें रहेंगे, पैरामीटर्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बच्चे बहुत पढ़ लेते हैं, इवन 12th पास भी हो जाते हैं अच्छे मार्क्स के साथ, लेकिन उनको बेसिक टर्म पूछिए बाबा डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में फर्क क्या है, नहीं आता बताने। तो वो कुछ बेसिक टॉपिक देखेंगे अपन 5 से 6 मिनट में इंशाल्लाह, और टॉपिक को खत्म करेंगे अपन, ठीक है। कर लिए नोट्स? नोट्स अगर करना है तो इसको स्क्रीनशॉट ले लो इसकी, ठीक है। ठीक है, हम इसके आगे इसके पैरामीटर्स देखते हैं बच्चों। पैरामीटर्स को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखो फिजिक्स में जितने बेसिक कॉन्सेप्ट तुम्हारे क्लियर रहेंगे उतना ज्यादा मजा आएगा फिजिक्स पढ़ने में। फिजिक्स एक बार बच्चों अगर आपने पढ़ना शुरू कर दिए, फिजिक्स असल में जब इंटरेस्ट आने लगता है ना फिजिक्स में, तो बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आता है। अरे एक बार इंटरेस्ट आ गया तो सारे पूरे सब्जेक्ट धुंधले धुंधले नजर आते, सिर्फ फिजिक्स पर फोकस रहता है। वो कहते हैं ना कि सब धुंधला धुंधला लागे तुझ पर ही फोकस है, वैसे सारे सब्जेक्ट धुंधले नजर आते, सिर्फ फिजिक्स पर फोकस रहता। तो बच्चों इतना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है ये, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हीडिंग लिखी है पैरामीटर्स ऑफ मोशन। अच्छा बच्चों, पैरामीटर्स मतलब उसकी बुनियादी चीज है। मतलब जैसे कि अब मेरे पास कोई एक चारपाई है, चारपाई के जो पैरामीटर्स है उसके 4 पैर है, ठीक है। अगर एक पैर को, अगर मैं उसके एक पैर को अगर मैं काट दूं तो 4 पैर रहेगा क्या बच्चों? नहीं रहेगा। तो उसकी बुनियादी चीजें क्या है? उसके 4 पैर। तो इसके मोशन के भी वैसे बुनियादी चीजें हैं, कुछ कुछ बेसिक उसके फंडामेंटल्स है, कुछ पैरामीटर्स है उसके। तो बच्चों उसके पैरामीटर्स में सबसे पहले हम देखेंगे, जो कि बहुत सिंपल है लेकिन उसको समझना भी उतना ही जरूरी है, बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। असल में बच्चों सबसे पहला पैरामीटर्स जो है उसका, वो है हमारा डिस्टेंस। हाँ सर, क्या बेसिक चीजें पढ़ा रहे, तुम बचपन में पढ़ के रखे हुए हमने, ठीक है बच्चों, पढ़े होंगे, अपन इसको आज समझेंगे डिस्टेंस को, ठीक है। अच्छा, डिस्टेंस किसको बोलेंगे बच्चों? देखो देखो थोड़ा सा कंसंट्रेशन चाहिए। अब मेरे पास अगर एक पॉइंट है ए, और सपोज मान लो कि भाई एक ए पॉइंट है, या फिर मेरा घर है यहाँ पर, या फिर हमारा स्कूल है। मान लेंगे कि हम भाई स्कूल से ए पोजीशन पे हमारा क्या है? स्कूल है। और बी पॉइंट है, कोई एक बी पॉइंट है हमारा, वहां पे क्या है भाई? हमारा घर है। दोनों भी सेम बना देंगे अपन, ठीक है, थोड़ा सा चेंज बनाएंगे, मेरी ड्राइंग को नजर नहीं लगाना, ठीक है। अच्छा, तो देखो बच्चों, अब ए पॉइंट से मुझे बी पॉइंट पे जाना है। अब हमको स्कूल से घर तक जाना है, तो सीधी सीधी तो रोड नहीं मिलेंगी हमको पहले तो स्कूल से निकलने के लिए टर्न लेना पड़ेगा, कुछ गलियां आएंगे, कुछ घर आएंगे, तो हमको क्या करना पड़ेगा? रास्तों को पलट पलट कर दूसरे रास्ता बदल कर हमको जाना पड़ेगा। मतलब कि भाई अब हमारा यहाँ पर ढोलू था, ढोलू का स्कूल छोटा, अब ढोलू को जाना है उसके घर पर, तो हमारा ढोलू क्या करा? सीधा गया यहाँ तक के, लेकिन अब यहाँ पर जो है तो कुछ एक नदी आ गया, नाला आ गया, उसने क्या किया? भाई ऐसे टर्न लिया, ऐसे मुड़कर, फिर ऐसे जाकर ऐसे यहाँ पर घर पर फाइनली आया वो। तो बच्चों अब ये जो इसका जो पाथ हुआ, अब यहाँ पे जो हमारा ढोलू था वहां से यहाँ पर घर पर आ गया। तो ढोलू ने जितना पाथ कवर करना, मेरी बात को ध्यान में रखना, ढोलू ने जितना पाथ कवर किया, वो पाथ को हम क्या बोलेंगे? डिस्टेंस बोलेंगे। मैटर नहीं करता उन्हें कहां से गया, कहीं से भी जाने दो, उसने जितना पाथ को ट्रैवल किया, जितना पाथ ट्रैवल करके गया, वो ट्रैवल्ड, द पाथ ट्रैवल्ड बाय द ढोलू इज कॉल्ड एज डिस्टेंस। समझ में आ रही बच्चों? अच्छा, अब ढोलू क्या करा भाई? क्लियर होगा सर? ठीक है, ओके सर, द पाथ ट्रैवल बाय द ढोलू इज कॉल्ड एज डिस्टेंस, ओके सर। अच्छा, अब मुझे बताओ, अब क्या करा भाई? ढोलू का घर से ये जो पाथ था उसका, या फिर अगर सीधे जाता है तो ये पाथ उसका था 2 किलोमीटर, उसका रास्ता जो था 2 किलोमीटर था। लेकिन अब ढोलू क्या किया? यहां से उसको यहां तक के आने के बाद याद आया कि अरे मेरे पास तो मेरे दोस्त का फोन रह गया, भोलू का। तो वो क्या करा? भोलू के घर पे यहां तक के आया, ठीक है, यहां से यहां तक के भोलू के घर पर आया, ठीक है। अब असल में ए पॉइंट से निकल के बी पे नहीं गया, वो डायरेक्ट किधर गया बच्चों? सी पॉइंट पर गया, ठीक है। अब यहां से 2 किलोमीटर, और मान लो कि भाई ये बी पॉइंट से इसका डिस्टेंस जो था 1 किलोमीटर था, ठीक है। अच्छा,
तो अब ढोलू क्या करा भाई, भोलू को गया अपना फोन देकर आया, फोन उसका फोन देकर आया। अब देकर आने के बाद यहां से फिर वो क्या गया भाई, यहाँ पे जाकर दोस्त के साथ एकदम बेहतरीन अंदाज में कुछ तो भी सॉफ्ट ड्रिंक पीकर आया वो। अब यहां से हो गया भाई 1 किलोमीटर, और फिर वहां से क्या किया भाई, डोलू को बोला कि जा अपने घर, अब मैं अपने घर जाता हूं। तो वहां से उन्हें आया फाइनली अपने घर पर, उसका डिस्टेंस मान लो कि भी 1 किलोमीटर है। अच्छा, तो अब बच्चों मुझे ये बताओ कि भाई ढोलू ने कितना डिस्टेंस कवर किया उसके घर को जाने के लिए, कितना किया? देखो मैं क्या बताया, डिस्टेंस किसको बोलेंगे, द पाथ ट्रैवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। अब ढोलू ने कितना पाथ ट्रैवल करा, देखो यहां तक तो हम मान लेते कि भाई 2 किलोमीटर है, ये बी पॉइंट तक के। अच्छा ओके, ये 2 किलोमीटर, ये 1 किलोमीटर, और ये वाला 1 किलोमीटर ढोलू के घर से, तो वो भी जो सॉफ्ट ड्रिंक थी वहां तक का, फिर यहां से एक, तो कितना होगा बच्चों, 2 3 4 5। तो डिस्टेंस किसको बोलेंगे, किसी भी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को जाने के लिए जो रास्ता तुम इख्तियार करते, जो पाथ तुम फॉलो करते, वो पाथ को हम बोलेंगे बच्चों डिस्टेंस बोलेंगे, ठीक है। अच्छा, और डिस्टेंस को किस में मेजर करते बच्चों, मीटर में मेजर करते। किस में मेजर करते, मीटर में। अच्छा, और ये देखेंगे अपन डिस्टेंस बाय स्केलर क्वांटिटी है, इसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड रहता, वो आगे हम धीरे धीरे जैसे बड़े हो जाएंगे तब देखेंगे। अच्छा, तो बच्चों असल में इसका दूसरा जो इसका पैरामीटर है जिसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते, वो है प्यारे बच्चों डिस्प्लेसमेंट। क्या है बच्चों, डिस्प्लेसमेंट। देखो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों भाई है, सिमिलर है, लेकिन कुछ प्रॉपर्टी उसके डिफरेंट है। अब देखो अब ये जितना भी हमने देखे, तो भाई डोलू निकला घर से, बोलू के पास गया, ये जो भी बला 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 जो हुआ उसको हमने क्या बोले, डिस्टेंस बोले। अब मुझे क्या करना है भाई, मुझे बताना है डोलू ए पॉइंट से बी पॉइंट पे गया, मतलब डोलू अपने स्कूल से घर पर गया, तो उसको कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करना पड़ेगा। तो डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे बच्चों, देखो ए पॉइंट से, मतलब कि डिस्प्लेसमेंट किसको बोलेंगे, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को हम डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, या फिर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट। अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा बच्चों, ये ए पॉइंट से बी पॉइंट तक का सीधी बात है कि स्ट्रेट लाइन में उसको जाना पड़ेगा, तो उसको हम बोलेंगे भाई शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो बच्चों शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या रहेगा, उसके 2 पॉइंट के बीच का मिनिमम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को हम डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे, ठीक है। अच्छा, क्लियर हो गई भाई बात। डिस्प्लेसमेंट किसको बोले हम, शॉर्टेस्ट को। डिस्टेंस किसको बोले, जितना पाथ वो ट्रैवल करता ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जाने के लिए, उसको हम क्या बोले बच्चों, डिस्टेंस बोले। लेकिन डिस्प्लेसमेंट में पाथ कोई भी ट्रैवल करे, हमारा भोलू भले ही इतना घूम फिर के गया डोलू, लेकिन जितना उन्हें इनिशियल और फाइनल पॉइंट का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या हो गया, ये हो गया। तो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है, वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को बच्चों हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। क्लियर, ओके, वेरी गुड। अच्छा, और डिस्प्लेसमेंट को भी मेजर किस में करेंगे बच्चों, मीटर में करेंगे। मैंने पहले बोला कि दोनों एक दूसरे के भाई है, अब भाई है तो पेरेंट्स का नाम सेम होगा, तो उनका यूनिट भी क्या है, सेम है। अच्छा ठीक है, क्लियर है भैया, भूलना नहीं है, हमेशा याद रखना है, ठीक है। इसके 2 बेसिक प्रॉपर्टी अभी और देखेंगे अपन, पैरामीटर्स। अच्छा, वेरी गुड। हाँ बच्चों, असल में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को आप समझ लिए, तो तुमने समझो इसके बाद के जो टॉपिक है उसको बहुत आसानी से समझे, ठीक है। देखो असल में इसके बाद का जो पैरामीटर है, जो 3rd नंबर का पैरामीटर है, वो है हमारा स्पीड, असल में स्पीड। तो बच्चों असल में स्पीड किसको बोलेंगे, हमने फॉर्मूला वगैरह देखे हुआ है। स्पीड को समझना, अगर उसकी डेफिनेशन रट्टा वट्टा मारने की कोई ज्यादा जरूरत नहीं है। असल में देखो बच्चों, स्पीड किसको बोलेंगे, जब कभी भी, स्पीड मालूम हम लोग रफ्तार को बोलते हैं। असल में जब कभी भी 2 वर्ड है, देखो बच्चों, एक है स्पीड और 4th वन है वेलोसिटी। दोनों आप एक दूसरे के भाई है या बहन है, दोनों। असल में देखो बच्चों, स्पीड किसको बोलेंगे, जो डिस्टेंस कवर करने के लिए जो हमको रफ्तार जो यूज करेंगे हम, तो उसको क्या बोलेंगे बच्चों, स्पीड बोलेंगे। मतलब सर देखो बच्चों, स्पीड का एक फॉर्मूला याद रखो, सिंपल सा फॉर्मूला याद रखो स्पीड का, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। कि भाई कितना डिस्टेंस तुम कवर करते कितने टाइम में, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अच्छा, सिंपल सा फॉर्मूला है, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। जब भी स्पीड बोलेंगे तो डिस्टेंस याद आना। और वेलोसिटी सेम फॉर्मूला है बच्चों, थोड़ा सा चेंज है। वेलोसिटी किसको बोलेंगे हम, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू
डिस्प्लेसमेंट आएगा यहाँ पर। जब कभी भी हम डिस्प्लेसमेंट को कवर करेंगे तो उस केस में जो हमारी रफ्तार रहेंगी उसको वेलोसिटी बोलेंगे। समझ में आ रही बात? अच्छा, तो यहाँ फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चों? वेरी गुड, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अच्छा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बेहतरीन, ठीक है। अच्छा, तो बच्चों देखो इसका यूनिट क्या होगा, देखो इसका यूनिट क्या होगा, डिस्टेंस का यूनिट क्या बोले बच्चों हमने? डिस्टेंस का यूनिट है मीटर, और डिवाइडेड बाय टाइम। टाइम का यूनिट क्या है बच्चों? टाइम का यूनिट होता सेकेंड। और इसका भी क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट को भी किस में मेजर करते हैं? हाँ, डिस्प्लेसमेंट को भी करेंगे बच्चों हम मीटर में और डिवाइडेड बाय, अच्छा, मीटर पर सेकंड इसका आंसर आएगा, यूनिट आएगा, ठीक है। तो बच्चों लास्ट पैरामीटर है हमारा, लास्ट पैरामीटर है, ये क्लियर है? याद रखना, सिंपल सा फॉर्मूला, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। कुछ खास बात बिल्कुल नहीं। अच्छा, जब भी स्पीड आएगा डिस्टेंस याद आना, और वेलोसिटी आया तो डिस्प्लेसमेंट याद आना, ठीक है। अच्छा, अब लास्ट पैरामीटर है बच्चों, लास्ट पैरामीटर है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है हमारा एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन, अच्छा, अब एक्सेलरेशन असल किसको बोलेंगे? देखो बच्चों, जब हम वेलोसिटी, जब कोई हम डिस्प्लेसमेंट कवर करेंगे तो उधर आएगा वेलोसिटी। अब वेलोसिटी है, गाड़ी पे बैठे हुए हम, ठीक है। अब भैया तुम्हारे गाड़ी चला रहे, कि भैया या दोस्त या बाजी तुम्हारे गाड़ी चला रहे 40 की स्पीड से, 40 की वेलोसिटी से गाड़ी को चला रहे। अब चलाते चलाते उन्होंने क्या किया, ब्रेक मारे, मतलब वेलोसिटी क्या होगी वहां पर, चेंज होगी। 40 थी तो 30 हो गई, 22 हो गई, 20 हो गई। अच्छा, या फिर चलाते चलाते एकदम से ऐसा स्पीड बढ़ा दी उसकी, तो मतलब ये जो वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी याद रखना, स्पीड के टर्म में एक्सेलरेशन नहीं आएगा, क्यों? तो इसकी डिटेल भी बाद में देखेंगे कि भाई एक्सेलरेशन असल में वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी जब आएंगी वेलोसिटी, तब ही एक्सेलरेशन आएगा। तो बच्चों जब वेलोसिटी चेंज होती है तो उसी को हम एक्सेलरेशन बोलते हैं। द चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एज एक्सेलरेशन। क्लियर है? वेलोसिटी के चेंज होने को ही हम एक्सेलरेशन बोलते हैं। अब बच्चों एक्सेलरेशन की डायरेक्शंस भी होती है, भाई पॉजिटिव एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन, उसके डिटेल हमको बाद में धीमे धीमे जैसा हम बड़े होंगे तब देखेंगे धीरे धीरे। तो बच्चों देखो, एक्सेलरेशन का असल में सिंपल अगर लिखना है तो क्या लिखेंगे, द चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एज एक्सेलरेशन। तो उसका बच्चों अगर डेफिनेशन याद नहीं भी रहती है तो तुमको उसका फॉर्मूला याद रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या है बच्चों उसका फॉर्मूला? एक्सेलरेशन को डिनोट करेंगे ए से, इज इक्वल्स टू वेलोसिटी अपॉन टाइम, द चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। बच्चों इसका यूनिट क्या होगा? यूनिट देखो बच्चों, असल में वेलोसिटी का यूनिट क्या है, अभी देखे हमने मीटर पर सेकेंड, तो मैं लिखा भाई मीटर पर सेकेंड, और नीचे टाइम है यहाँ पर डिनोमिनेटर में। और एक बात, तो ये टाइम का सेकेंड, और ये एक सेकेंड ऑलरेडी है, तो क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। तो बच्चों ये थे हमारे कुछ बेसिक टॉपिक और उसके बेसिक कॉन्सेप्ट। और इसके आपको नोट्स चाहिए तो मुझे कमेंट कीजिए, या फिर मुझे नंबर दूंगा मैं आपको, उस पर मुझे मैसेज कीजिए, मैं आपको इसके नोट्स भी प्रोवाइड कर दूंगा। तो ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए